है, शहद चढ़ाना है और उसका प्रयोग करना है। वो प्रयोग आपने जो बताया था, उस प्रयोग को हमने शिवरात्रि के रात के 12 बजे किया और उस शहद को लगाना प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से बाबा को पीला चंदन लगाते, शहद चढ़ाते, पीपल के पत्ते वाला प्रयोग करते, 3-4 प्रयोग करे। आज बाबा की कृपा से उसकी आंखें बाबा ने वापिस कर दी। गुरुदेव, हम बाबा को नमन करने के लिए आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, ये सब होते होते बाबा ने आंखें तो दे दी गुरुदेव, पर 16 वर्ष की आयु के बाद में उसके दोनों ब्रेस्ट में 2 गांठ हो गई। गुरुदेव, उसके दोनों ब्रेस्ट में गांठ हो गई। 2 गांठ जब उसके ब्रेस्ट में हो गई, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुदेव, 16 साल की बेटी, उसका ऑपरेशन कैसे करा दे? बड़ी आंख में आंसू भरे हुए थे, वो भी रो रही थी, कर रही थी, आंख आ गई और शरीर बेकार हो गया। मां, उसने खुद शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर के दरवाजे पे ही बैठी रहती और बेलपत्र लेकर खा लेती। जो दर्शन करने के लिए मंदिर में आता उसके चरणों को प्रणाम कर लेती। मेरी बेटी सबको धोख लगाती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती। बेलपत्र खाते खाते 1 महीना बीत गया। तब उसने फिर पुनः जांच करवाई। डॉक्टर ने कह दिया दोनों गांठ गल चुकी है, एक भी गांठ नहीं है शरीर। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी है। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी उदारता मूल है। विश्वास दृढ़ है। ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है। क्योंकि मंत्र, तंत्र और विद्या थोड़े दिन चलती है, पर तुम्हारा भजन का बल जिंदगी भर चलता है। तुम्हारा भजन, शिव के प्रति लगन, शंकर भगवान के प्रति विश्वास और तुम्हारी दृढ़ता, ये कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। दुनिया के लोग तुम्हें भटकाएंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग ताने देंगे, दुनिया के लोग तुम मंदिर जाना चालू कर दोगे तो 2-4 महीने में, 8 महीने में दुनिया के लोग तुम्हें भटका देंगे। वहाँ क्यों जा रही है? चल मैं दूसरी जगह ले चलता हूँ, चल मैं उधर ले चलते हूँ, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसी विद्या हो रही है, वहाँ ये छूछा हो रहा है। लोग ले जाकर तुम्हें दूसरी जगह पटकने का सोचेंगे। पर तुम एक जगह पर अगर दिल से लगे रहे, एक जगह पर दिल से रमे रहे, तो ये निश्चित है, निश्चित है। जो चतुर होता है ना, एक कुएं में से पानी निकालना है, कुआं बहुत गहरा है, उस कुएं में से पानी निकालना है। रस्सी है तुम्हारे पास में, बाल्टी है, डाली, रस्सी छोटी पड़ गई, फिर दूसरी रस्सी लेकर आए, फिर बांधा, फिर डाली, रस्सी छोटी पड़ गई, फिर लाए, फिर डाला, रस्सी छोटी पड़ गई। फिर किसी ने कहा क्या कर रहे हो, पानी क्यों नहीं लेकर आए? अरे भैया, 4 बार रस्सी बदल कर देख लिया, पर वो पानी की रस्सी छोटी पड़ जाती है। तब किसी संत ने कहा बार बार रस्सी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक रस्सी पहले की है, दूसरी रस्सी उसमें जोड़ लेता तो वही रस्सी नीचे तक चली जाती और पानी लेकर आ जाती। बदलने से कुछ नहीं होगा। आप जिंदगी भर गुरुओं को बदलते रहो, पूरी जिंदगी कभी इधर चले गए, हमें सुख मिल गया, फिर पलट के उधर चले गए, उधर सुख मिल गया, फिर पलट कर उधर चले गए। ऐसे जिंदगी निकलने वाली नहीं। एक जगह पर दड़ी बने रहो, एक जगह पर निश्चित बने रहो। रस्सियां आती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी, जाती रहेगी, जाएगी, पानी निकाल कर लाएगी। कितनी भी रस्सियां बदल लो, उससे पानी नहीं आने वाला। पानी एक ही रस्सी नीचे तक चली जाए, उसमें जोड़ते जाओ, अपने विश्वास को, अपनी दृढ़ता को प्रबल करते चले जाओ। विश्वास प्रबल करिए, दृढ़ करिए। महाराज, जब विश्वास दृढ़ होता चले जाएगा, परमात्मा को मिलने में फिर देरी नहीं होगी।
अभी तक भटके, भटक लिए। कोई ने कहा यहां चले जाओ, चले गए। कोई ने कहा वहां पर जादू हो रहा है, वहां चले जाओ, वहां चले गए। ये मदारी और जादू का खेल नहीं है शिव महापुराण की कथा, ये विश्वास का खेल है। जितना भरोसा मेरे महादेव पर करोगे, वो आंख बंद कर कर उतना विश्वास तुम पर करेगा। तुमने तो 1 रुपया मांगा है, वो झोली इतनी भर देगा कि खाली रह नहीं पाएगी, इतनी कृपा कर दो। देता है वो। देवता देते हैं पल्ला झाड़ के, और महादेव देता है छप्पर फाड़ के। तो देव अधिदेव महादेव है, वो पल्ला झाड़ के नहीं देता कि तेरे भाग्य में कितना लिखा है। वो तो दे देता है, फिर भूल जाता है कि मैंने इसको दिया। आपको मालूम नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी के कितने दुख ऐसे हैं जो केवल जल चढ़ाने से समाप्त होते गए, तुम्हें मालूम नहीं पड़ने दिया भगवान ने। कनक कुंडला पूर्ण भद्र यक्ष की पत्नी कहती है 16 साल हो गए, बच्चे नहीं है। 16 वर्ष हो गए, संतान नहीं है, संतान नहीं है, 16 साल हो गए। पूर्ण भद्र अपनी पत्नी से कहा, मुझे भी दुख होता है, ये राज्य कौन संभालेगा, ये सत्ता कौन संभालेगा। जब औलाद ही नहीं है तो फिर कौन संभालने वाला। बनाओ। जो बच्चा संस्कारित है, जो बच्चा तुम्हारे कहने पर चल रहा हो, जो बच्चा तुम्हारे अनुकूल रह रहा हो, उसके लिए घर भी बनाओ, उसके लिए गाड़ी भी बनाओ, उसके लिए बंगला भी बनाओ, मना नहीं है। पर तुम कह रहे हो ऐसा कर ले, और वो मुंह चला रहा है, अभी कुंवारा है, शादी नहीं हुई, तो इतना मुंह चला रहा है कि पिता उसके सामने बोल नहीं सकता। और तुम जोड़े जा रहे, जोड़े जा रहे। हमने भी देखा है रे भैया, और छत्तीसगढ़ वालों तुमने भी देखा होगा, गाय को बांधने के लिए लोग घर बनाते हैं। बोलो बनाते कि नहीं बनाते? कुत्ते को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं। बोलो रे भाई। तोते को, मिट्ठू को, कबूतर को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं। हिरण को रखने के लिए भी घर बनाते हैं। शेर को रखने के लिए भी घर बनाते हैं। जब वो बना करते थे ना, वो क्या बोलते, सर्कस, उसमें भी शेर का घर होता था। हाथी को रखने के लिए भी लोग घर बनाते हैं। सुअर, उसको भी रखने के लिए लोग घर बनाते हैं। जो सुअर पालते हैं वो ऐसा एरिया बना देते हैं कि इतनी जगह में रहेगा, इतनी जगह। मछली को रखने के लिए भी लोग घर बनाते हैं। केवल एक ऐसा है जिसके लिए लोग घर नहीं बनाते, वो गधा है। कौन? जम के बोलो। गधा। गधे के लिए कभी कोई घर नहीं बनाता। तुम भी घर बनाना हाथी के लिए, शेर के लिए। तुम्हारी औलाद हाथी जैसी, शेर जैसी हो, तुमको लेकर चले, तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हारा आदर करे, तुम्हारी बात कभी ना काटे। पिता ने कह दिया ऐसा, तो औलाद कह दे ठीक है पापा, मैं वैसा ही करूंगा। तो तुम घर बनाओ, वरना गधे के लिए। समझ गए क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। समझ गए?
फिर गधे के लिए घर मत बनाना जो मुंह चला रहा है, झूठ बोल रहा है, प्रपंच कर रहा है, छल कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, पिता को मारने के लिए अपशब्द कर कर, गुस्सा कर कर दौड़ रहा है। किसके लिए बना रहे हो? जब पत्नी और पुत्र दोनों ही तुम्हारे विपरीत में चले तो कुछ मत करना, शिव पुराण में जाना चालू कर देना। कौन कौन? पत्नी और पुत्र। पत्नी से कहा, पलट कर जवाब दे रही है, अपशब्द कह रही है, ताने दे रही है, गालियां दे रही है, कोस रही है, बार बार कोस रही है। पुत्र भी यही कर रहा है, तो फिर बुढ़ापा कौन सा अच्छा निकलने वाला है? पहले से अपने जीवन को संस्कारित बनाने का प्रयास करो। अपने बच्चों को एक लोटा जल का, लोटा भी आया, लोटा, एक लोटा जल का अपने बच्चों को पकड़ाइए और बच्चों से कहिए कि तू मंदिर जाना चालू कर, क्योंकि वो ये सिर झुकाना परमात्मा के आगे अगर चालू कर देगा तो ये निश्चित है एक ना एक दिन वो आपके आगे भी सिर झुकाएगा, कड़क होकर खड़ा नहीं होगा। बहुत जरूरी हो गया है संस्कार नवयुवक बच्चों को। आज के नाटक फिल्मों को देखकर और ये नाटकों को देखकर, इन सीरियलों को देखकर लोग इतने बिगड़ रहे हैं, इतने बिगड़ रहे हैं कि घर के माँ बाप 24 घंटा रोते हैं बच्चों के लिए। 24 घंटा। आप धन तो कमा रहे हो, दुकान पर भी जा रहे हो, पैसा भी खूब कमा रहे हो, गाड़ी भी ला रहे हो, मकान भी बना रहे हो, जमीन जायदाद, सोना चांदी, हीरा पन्ना, मोबाइल, सेवफल कटा हुआ, एप्पल का, सब है तुम्हारे पास में, पर मीठी वाणी ना तो घर में मिल पा रही है, ना प्रेम के शब्द मिल पा रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कथा में अपनी कि शिव महापुराण की कथा कोई सुनने आए ना, तो हम कार्यकर्ताओं से भी कहते रहे हैं, और केवल यहीं से, यहाँ तो कथा आज पूरी हो जाएगी, पर जहाँ जहाँ कथा है वो भी स्मरण में रखें अपनी, कि जब भी हम कहते हैं एक बात जरूर कहते हैं कि कोई कथा सुनने आया है ना, उससे मीठी वाणी में बात करिए, क्योंकि वो दिल से कितना धोखा खाया होगा, कितनी गालियां खाया होगा, कितनी चोट उसको हृदय में लगी होगी, तब मेरे भोले की शरण में आया होगा। तो साधारण नहीं है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए। उसकी शरण में जाकर हमारा कष्ट, हमारा दुख, हमारी तकलीफ मिटती है, उसका भजन कर। शिव कथा कह रही है। कनक कुंडला ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? मेरा राज्य कौन संभालेगा? सत्ता कौन संभालेगा? घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। कनक कुंडला ने कहा, मैंने किसी संत के मुख से सुना है, अगर शिव चाहे तो सब कुछ दे सकता है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां हैं। एक संतान नहीं हुई तब भगवान शंकर का अभिषेक कर कर 1,77,186 संतान हुई। भगवान राम जी ने भी सेतु बांध कर शंकर भगवान की आराधना कर कर लंका को जीत लिया था। आप विश्वास रखिए, अगर शिव कृपा कर दे, शंकर भगवान अगर करुणा कर दे, तो संतान हो सकती है। तो
पूर्ण भद्र ने कहा मेरी किस्मत में ही अगर संतान का सुख नहीं लिखा होगा तो शिवजी क्या कर पाएंगे। तब कनक कुंडला ने कहा ब्रह्मा जी की लेखनी को बदलने की भी अगर किसी में सामर्थ्यता है तो वो काल अधिपति महाकाल में है, कोई साधारण नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। वो शिव है, शंकर। ओ घड़ी बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। ये साधारण नहीं हो सकता, सब कर देगा। करो, क्या करना चाहिए। अब पूर्णभद्र कनक कुंडला दोनों मिलकर एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर, जहां पर शंकर भगवान का एक शिवलिंग है, उसके सामने यक्ष हैं, राजा हैं, साम्राज्य है इनके पास में, तो भी एक शिव के ओटले पर बैठकर, ओटला जानते हो ना, जहां पर मंदिर नहीं बना, केवल एक ऐसा जैसे व्यासपीठ है ऐसा एक ओटला बना है और बीच में शिवलिंग रखा हुआ है, शंकर भगवान विराज है। एक पत्र है, अच्छा है। शंभु शरणे पड़ी मानो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। मैं पिंकी गंधर्व जिला मुंगेली तहसील ग्राम मन की छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो। पिंकी जी गंधर्व। गुरुजी, मेरे गांव में एक भी शिव जी का मंदिर नहीं है, बस एक ओटला है, उस ओटले पर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, शंकर जी हैं, पर वहां पर नंदी नहीं है। 90 साल पुराना बस वही ओटला है जिसका मैं फोटो भेज रही हूं। आप जो टीवी पर देख रहे हैं वो देख लेना, बाकी के लोग, तुम लोगों को इतनी दूर से दिखता है क्या है? थोड़ा बहुत तो समझ में आता होगा ना, ठीक है, देख लो। केवल एक शिवलिंग अकेला रखा हुआ है, केवल शंकर भगवान का शिवलिंग अकेला रखा है। अब उसका प्रश्न है, 90 साल पुराना ये ओटला है और 90 साल से यहाँ मंदिर नहीं है, बस केवल शंकर जी हैं, कोई लोग जाते आते भी नहीं हैं। अब मेरे गांव में शंकर जी का मंदिर नहीं, मैं पशुपति व्रत कैसे करूं? तो क्या मैं इस मंदिर में नंदी भी नहीं है, केवल शंकर जी अकेले हैं, तो क्या मैं पशुपति व्रत कर सकती हूं? तो शिव महापुराण की कथा के अनुसार नंदी नहीं भी है, शंकर तो है। शंकर अकेला कभी नहीं रहता, जहां शिव है भले नंदी ना दिखे तो भी नंदी उस जगह पर मौजूद रहता है। गणेश जी ना दिखे तो भी गणेश जी हैं, कार्तिकेय ना दिखे तो भी कार्तिकेय हैं, पार्वती नहीं दिखे तो भी पार्वती है, और 33 कोटि देवी देवता ना दिखे तो भी शंकर अकेला कभी नहीं रहता, उनके आसपास में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते ही हैं, निश्चित है। बेटी,
पिंकी गंधर, आप व्रत कर सकते हो, पशुपति व्रत दिल से करो। अकेला बैठा है ना, बहुत शांति से है। तू भी पहुंच जा, दिल से व्रत करना। 90 साल की पुरानी मूर्ति है, 90 साल बाद अगर तू पानी चढ़ाएगी तो वो भी 90 साल का पुण्य तेरे खाते में दे देगा। क्यों चिंता करती है, जा उसकी शरण में। एकांत के जितने मंदिर है सब चालू होना चाहिए। हर मंदिर में शिव के भक्त जाना चाहिए, शंकर के उपासक जाना चाहिए। आप लोगों की तो आदत नहीं, हमारी तो थोड़ी सी आदत बड़ी बुरी है। हम लोग जब जाते हैं, वैसे तो ट्रेन से सफ़र करते हैं, और ट्रेन से या कभी योग बन जाता है गाड़ियों से भी जाते रहते हैं। तो गाड़ियों से जाते हैं तो कहीं एकांत में कोई होटला वोटला दिख जाता है शंकर जी का, और निगाह पड़ गई बाबा पर कि बाबा बैठे हैं, तो हम मन में सोच भी लेते हैं, वाह वाह प्रभु क्या बात है, क्या शान से बैठे हो, कोई नहीं। फिर भी हमने आपको देख लिया है, आपने हमको देख लिया, इसलिए हमने आपको देख लिया। नहीं तो हिम्मत एक प्रैक्टिकल करके देखना। तुम प्रैक्टिकल करना किसी और वाला, महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। तुम कहीं जाते जाते तुम्हारा ध्यान कहीं पर भी रखना। कोई व्यक्ति अगर तुमको देख रहा होगा ना, तुम यहीं प्रैक्टिकल कर लेना। कोई व्यक्ति अगर तुमको देख रहा है, बहुत देर तक 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 देख रहा है, तुम उसको नहीं देख रहे हो, वो बहुत देर तक देख रहा है, बहुत देर तक देख रहा है, तो एक ना एक बार, एक क्षण के लिए तुम्हारी निगाह उस पर चली ही जाएगी, ये निश्चित है, जाएगी। प्रैक्टिकल करना, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। एक बफेट पार्टी में जाना, शादी की पार्टी में, रिसेप्शन में जाओ, तुम अपना खाना खाओ, तुम अपने खाने में लगी रहो, जो तुमको देख रहा, बहुत देर से 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 देख रहा, निगाह एक ना एक बार, भले पल्लू लेते समय, छोरा को संभालते समय, छोरी को संभालते समय, मोबाइल उठाते समय, पर निगाह उस पर चली ही जाएगी। ऐसा ही होता है जब हम सफर से जा रहे होते हैं, कहीं किसी मंदिर में, किसी ओटले पर हमारी दृष्टि चली जाए, तो समझ लेना वहां बैठा हुआ महादेव तुम पर दृष्टि बहुत देर से लगाकर बैठा था, इसलिए तुम्हारी दृष्टि वहां चली। तुमने मंदिर का दर्शन नहीं करा है, तुमने मंदिर को प्रणाम नहीं करा है, तुमने मंदिर को नहीं देखा है, उस मंदिर में बैठने वाले ने तुमको देख लिया, उसने तुम्हें पहचान लिया कि मेरा आ रहा है, मेरा अपना आ रहा है। वो साधारण नहीं हो सकता, उसका तत्व सुंदर हो, उसका आनंद सुंदर। महाराज कनक कुंडला ने कहा कि शिव भक्ति करते हैं अपन, कोटला, उस पे शंकर जी का शिवालय, शिवलिंग रखा हुआ है, शिवालय रखा हुआ है। कनक कुंडला और पूर्णभद्र दोनों चले गए और दोनों ने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करा। अब भक्ति क्या करी उन्होंने, ना तो जल चढ़ाया, ना बेलपत्री चढ़ाई, ना धतूरा चढ़ाया, ना पंचामृत चढ़ाया, फिर क्या चढ़ाया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सामने शिवलिंग है, इधर पति इधर पत्नी दोनों बैठे हैं, और दोनों मिलकर
भगवान शंकर का भजन गा रहे हैं। दोनों मिलकर भजन गा रहे हैं। महाराज ये गाते गाते अगर थक जाए तो ये गाना चालू कर देती है। ये गाते गाते थक जाए तो ये गाना चालू कर देती है। पहले जब पानी नहीं आता था, जल वृष्टि नहीं होती थी, तो खड़ी सत्ता होती थी। खड़ी सत्ता जानते हैं छत्तीसगढ़ के लोग? खड़ी सत्ता का मतलब होता है बैठ कर भजन नहीं करते थे लोग, माइक टंगा रहता था और ढोलक भी खड़े होकर बजाते थे, मंजीरे भी खड़े होकर बजाते थे। एक गा गा कर थक जाता था, फिर दूसरा चालू हो जाता था, दूसरा गा गा कर थक जाता था, तीसरा चालू हो जाता, तीसरा गा गा कर थक जाता था, फिर चौथा चालू होता। ऐसे 4-5 दिन 7 दिन तक खड़ी सत्ता चलती रहती। इधर होती कि नहीं होती मालूम नहीं, अखंड रामायण जैसा होती इधर, अखंड रामायण जैसा। एक उठा, दूसरा बैठा, दूसरा बैठा, तीसरा बैठा, और चालू रखते हैं यहां तक वो उठेगा, तब ये बाद में उठेगा, पहले वो चालू कर देगा। उसके बाद मंगल भवने मंगल हारी द्रव दशरथ अजय, अब उधर से चालू करेगा, फिर ये जाके उठेगा। इसको खड़ी सत्ता कहते। कब तक? जब तक जल वृष्टि ना हो जाए। हमारे गांव के लोग करते थे। किसी ने गांव वालों से पूछा कि अखंड रामायण करने से क्या होता है, खड़ी सत्ता करने से क्या होता है? ये खड़ी सत्ता, ये अखंड रामायण का पाठ एक के बाद एक चालू रख रहे हो, ये किसने सिखाया? तो कोई बुजुर्ग होगा तो वो बता देगा कि हमको ये शिव महापुराण में सुनने को मिला था। पूर्ण भद्र की कथा में लिखा हुआ है कि पूर्ण भद्र और उसकी धर्म पत्नी कनक कुंडला दोनों ने अखंड पाठ चालू करा। अखंड पाठ, भगवान का अखंड भजन चालू करा। जब अखंड भजन चालू होता है तब परमात्मा को भी आना ही पड़ता है, तब जल वृष्टि करना ही पड़ती है। ये लोग जो पुराने लोग जो नियम बनाए हैं खड़ी सत्ता का, अखंड रामायण, ये नियम कोई हंसी का नियम नहीं है कि फालतू के नियम, ये पूर्ण के नियम, पूर्व के नियम बने हुए हैं जो हमारे पूर्व के संतों ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने बनाए हैं। उस खड़ी सत्ता का आप दर्शन नहीं कर सकते तो एक बार शिव महापुराण में जाना। शिव महापुराण में रात्रि में 8 बजे 9 बजे जो भजन चालू होते हैं, एक मंडल गाते गाते थक जाए, दूसरा चालू हो जाता, दूसरा गाते गाते थक जाए, तीसरा चालू हो जाता, तीसरा थक जाए, चौथा चालू हो जाता। रात भर भगवान का भजन करते हैं, तब तो मेरा भोले बाबा यहाँ आने वालों की झोलियां भरकर भेज देता है। उनके भजन का बल बड़ा है, उनके कीर्तन का बल बड़ा है, उनके स्मरण का बल बड़ा है, उनकी भक्ति का बल बड़ा। अब दोनों ने अखंड जाप चालू करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अखंड जाप चल रहा है। नींबू का अचार, केरी का अचार, आम का, आंवले का अचार, मिर्ची का अचार, गोंदा का अचार, और काय का होता है जिसका तुम डाल लो। आंवला का बोल दिया। कटहल का अचार, गाजर का अचार है,
हाँ, तुम डालते हो कि वो डालती है? कितने आइडिया से बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे राम जी भगवान। अब इतने अचार के नाम लिए हैं, इसमें से कौन सा अचार है जो सड़ता नहीं है? केवल नींबू का अचार। आम के अचार में भी एक बार ना एक बार फफूंद आ जाती है, पर नींबू के अचार में नहीं आती, क्योंकि उसकी खटास फफूंद को आने नहीं देती, वो सड़ता नहीं है। फफूंद पास में नहीं आती। अगर नींबू की खटास प्रबल है तो उसी तरह आपका अगर भजन प्रबल है तो दुनिया की कोई बांधा तुम्हारे पास आ नहीं सकती, ये निश्चित है। फफूंद आएगी ही नहीं। हाँ, जो मिर्ची का अचार है या गाजर का है या कटहल का है या आम का है, थोड़े दिन बाद 2 साल 4 साल 3 साल बहुत है इतना कि 1 साल ही 1 साल अखंड रखा है, खटास है उसमें, सड़ेगा नहीं, फफूंद नहीं पड़ेगी, क्योंकि नींबू का है। उसी तरह सारी दुनिया में चले जाओ, शिव के मंदिर गए हो, 12 ज्योतिर्लिंग के द्वार गए हो, शिव तत्व को जाना है, शिव महापुराण की कथा को सुना है, तो समझ लेना कि तुम साधारण अचार नहीं हो, गाजर और मूली के अचार नहीं हो, मिर्ची के अचार नहीं हो, तुम नींबू के वो अचार हो जो एक बार अगर शंकर का हो गया, एक बार अगर अचार डल गया तो अपनी अचार तत्व वो कभी समाप्त नहीं होता। 20-20 साल तक जो अचार नींबू का रखा है ना, तो भी काला पड़ गया, पर खाके देखना खराब नहीं हुआ। तुम खाके देखना, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, तुम तो देख लेगा, खराब नहीं हुआ है। जो एक बार शिव महापुराण की कथा में चले गए, और सरल भाषा में समझ लो, इससे भी सरल भाषा में समझो तो दूध अगर नी फटना है, या सब्जी बेकार नहीं करना है, या आटा बेकार नहीं करना है, या दूध दही मलाई घी बेकार नहीं करना हो, तो उसको काय में रखते हैं अपन? घर में जो होता है डब्बा, फ्रिज, उसमें रखते हैं। क्यों रखते हो? दूध को फ्रिज में रख दो, फटेगा नहीं। सब्जी को रख दो, ताजी की ताजी बनी रहेगी, खराब नहीं होगी। मलाई रख दो, सड़ेगी नहीं। दही रख दो, बेकार नहीं होगा। फल रख दो, खराब नहीं होगा। फ्रिज के अंदर रखो तो खराब नहीं होगा। फ्रिज के अगर बाहर रह गया तो फिर वो 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में तो अच्छी अच्छी सब्जी का हाल खराब हो जाए। मूली का पत्ता ऐसा खिला खिलाया, फ्रिज के बाहर तो ऐसा हो जाए, इतनी फ्रिज में सब्जी ताजी है, फ्रिज में दूध ताजा है, फटेगा नहीं, सब्जी खराब नहीं होगी। उसी तरह फ्रिज में रख दिया तो वो सड़ने वाला नहीं है। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे तो कह देना फ्रिज के अंदर बैठे थे, जो इसके अंदर बैठ गया वो सड़ता ही नहीं है। ये भी फ्रिज है। कथा का जो पंडाल है ये किसी फ्रिज से कम नहीं है। इसमें जो आकर बैठ गया, ना वो काम में, ना लोभ में, ना आसक्ति में, ना वासना में, ना तृष्णा में, ना दुनिया में, वो कभी सड़ता ही नहीं है। जब देखो जब ताजा मिलेगा। ताजा मतलब निकालो, वैसे उसके इतना ताजा, एकदम काटो तो ताजा दिखे। उसी तरह जो एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है, वो अंदर से एकदम साफ, जब चाहो तब ले जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ताजा की ताजा ही है, एकदम ताजा।
उससे जब मिलो ना तब मुंह से निकलेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब मिलोगे तब मुंह से निकलेगा शंकर का नाम, शंकर का भजन। एक लोटा जल बोल बम का नारा है और बाबा है ताजा है। जय हो। भोले की शरण में आजा, शिव जी की शरण में आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में। भोले की शरण में आ जाओ, भोले की शरण में आ जा, शिव की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है, चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंडमाल राजे कल्प त्रिशूलधारी है, गले मुंडमाल राजे कल्प त्रिशूलधारी है। नंदी पे सवार ऐसे हो, सवार ऐसे भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में। भोले की शरण में आ जाओ, भोले की शरण में आ जा, शंभू की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में।
भोले